मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज फेफड़े के बीमारी के बारे में कुछ बात किया जाए। एक सीरीज़ चल रहा है वाइटल ऑर्गन के बारे में, दिल के बारे में और गुर्दा के बारे में बता चुके हैं। फेफड़ा ये समझ लीजिए कि पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करता है। तो अब यह है कि फेफड़े में कुछ मखसूस बीमारी होती है। ट्यूबरकुलोसिस तो एक आम बीमारी है जो कहीं पर भी हड्डी में, चमड़ा में, बच्चेदानी में, कहीं पर भी छाती में हो सकता है, लेकिन स्पेशली फेफड़ा के टीबी को थाइसिस बोलते हैं। तो आमतौर पर लोग टीबी का माने ही फेफड़ाई का टीबी समझते हैं, जिसमें मरीज़ का वज़न एक बैग घटने लगता है और ठसकेदार खांसी होती है और प्लस भूख ख़त्म हो जाता है। ऐसे से मरीज़ का हमने इलाज किया है। जो कलकत्ता में एक मरीज़ मिला था ट्यूबरकुलोसिस का 2001 में गालबन, तो वो बेचारा जो है किसी चमड़ा के गोदाम में काम करता था। तो ट्यूबरकुलोसिस जो हुआ तो एक डॉक्टर साहब से पूछ के, कलकत्ता का कोई भी ऐसा एलोपैथ का डॉक्टर नहीं रहा होगा जिसके यहाँ वो इलाज के नीयत से न गया। लास्ट में हार के तब मजबूरी में वो हमारे पास आया था। तो उसका कहना था कि हकीम साहब भूख नहीं लगता है, तो बीवी ठूस के कुछ रास्ता करा देती है। तो बहरहाल उसका कहानी कभी बतावेंगे, एक बार बता भी चुके हैं। तो बड़े अच्छे अंदाज से माशाल्लाह 2 महीना में उसका ठीक हो गया। तो बहरहाल ट्यूबरकुलोसिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है या बहुत बुरी बीमारी नहीं है, लेकिन उसके लिए नेचुरोपैथी वाले स्टाइल में तिब्बत यानी प्रोफेटोपैथी पर आना होगा। और खीरा से सर्दी होती है, केला से सर्दी होती है, संतरा सरद होता है। ये सब थिंकिंग से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। अफसोस की बात है कि ये सब थिंकिंग जो है हमारे प्रैक्टिशनर पेशा वाले लोग के ध्यान में बैठा हुआ है, यानी जो डॉक्टर लोग हैं उन्हीं के ध्यान में बैठा हुआ है। तो इसीलिए इसका इलाज थोड़ा सा उन लोगों के ध्यान को साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, आसान नहीं। इसलिए कि लिखा हुआ कागज़ पर मिटा के, लिखावट को मिटा के कुछ नया चीज़ लिखना आसान नहीं है। सादा कागज़ पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो मसला ये है कि इसमें सर्दी, खांसी और इससे ऊपर उठ के मरीज़ को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और साइट्रस फ्रूट, विटामिन सी वाला फ्रूट देना है ज़्यादा। जो विटामिन सी वाला फ्रूट जो है इन्फेक्टेड बलगम को भी निकालेगा। और कुदरती विटामिन सी के लिए मरीज़ दही आसानी से खाएगा, खूब बेफिक्री से खाएगा। दही में जो है नेचुरल विटामिन सी होता है। अब है कि केला, खीरा को खजूर के साथ खूब दिया जाए। और जड़ी बूटी के तौर पर जो है हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक बीमारी होती है प्लूरिसी, जो उसके इलाज में कुस्तुल बहरी और जैतून के तेल की खूब तारीफ़ फरमाते थे। एक रवायत के हिसाब से है कि प्लूरिसी के इलाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विर्स और जैतून के तेल की बड़ी तारीफ़ करते थे। तो प्लूरिसी समझ लीजिए कि अगर ठेठ में इसको बतावे तो फेफड़ा में पानी आना सुने होंगे, तो वही को प्लूरिसी बोलते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस का, थाइसिस का खलेरा भाई कह सकते हैं इसको समझने के लिए। तो मामला ये है कि इसमें कुस्तुल बहरी और जैतून के तेल के बारे में आता है। मगर अजीब अफसोस है कि ऐसा कल सुनने में आया, एक हमारे मरीज़ को किसी डॉक्टर ने बताया कि जैतून का तेल जो है बहुत गर्म होता है, नहीं पियो। तो बहरहाल अब जो जिसका जितना इल्म है उतने भर चलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम मरीज़ का इलाज कर लेते हैं। तो अब ये है कि हम दावा के साथ कह सकते हैं अल-ऐलान कि कोई भी ऐसा शायद आयुर्वेदिक डॉक्टर या हकीम नहीं होगा जिसके बाल बच्चा को ट्यूबरकुलोसिस हो और वो जो है अपने बाल बच्चा का इलाज एलोपैथ में न करवावे, इसलिए कि इन लोगों के पास दवा नहीं है। और नेचुरोपैथी भी इस मामले में फेलियर है, चूँकि वो तो सीधी डाइट कंट्रोल की बात करता है। कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल भी वो लोग दवा के ज़ुमरे में लेता है, इसलिए वहाँ मरीज़ मरेगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ी अक्लमंदी है कि वो लोग अपने हॉस्पिटल में ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ को लेते ही नहीं हैं। तो अब यह है कि थोड़ा सा
पुस्तुल बहरी कॉस्टस, वही ससुरी अलप्पा लाहुल घाटी वाला हरा सोना जो है, और प्लस जैतून का तेल। तो इसके इस्तेमाल के लिए थोड़ा सा हिकमत की ज़रूरत है। तो वो हिकमत जो है मरीज़ के हिसाब से उसको सेटिंग करना पड़ेगा, इसीलिए मना किया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अब यह है कि खजूर, खीरा, जैतून का तेल, दूध, सेब, दूध, केला या दही, प्लस इसमें है कि हिकमत में एक बड़ी अच्छी बात आती है कि खस्सी के जिस्म का जो भी पार्ट हो, जो खाया जाएगा ना, तो उसको उसी पार्ट में ताकत देता है। इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस वाले को हम लोग फेफड़ा कलेजी खूब खिलवाते हैं। तो मामला ये है कि इस तरह से मरीज़ को ट्रीट किया जाए तो ये बीमारी ज़रा सा भी लाइलाज नहीं है, लेकिन शर्त है कि तिब नबी वाला अगर जैतून का तेल और पुस्तुल बहरी को इस्तेमाल में न लाया जाएगा तो मरीज़ का इलाज फेलियर हो जाएगा। तो विर्स बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन विर्स के बारे में एक बड़ी अफसोसनाक बात बता दें कि मक्का मुकर्रमा में जहाँ कहीं भी हमने विर्स को तलाशा तो वो कुमैला ही मिलता है। वो लगता है कि विर्स दुनिया से ख़त्म गायब हो चुकी है। एक पाकिस्तान के एक डॉक्टर खालिद साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि श्रीलंका में कोई पेड़ है जिसका जो फूल जो है उसका विर्स से मिलता जुलता है। तो बहरहाल अपना अपना सबका थ्योरी है, लेकिन आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह ससुरी अलप्पा, पुस्तुल बहरी और जैतून का तेल तो मिल ही जाता है। और जैतून के तेल में भी बड़ी मतलब मक्का मुकर्रमा में हमने देखा मेला ठेला वाली बात है। जितनी घटिया से घटिया क्वालिटी होती है, सब जैतून का तेल जो है वो हज के सीज़न में तबर्रुक के तौर पर हाजी लोग ख़रीद कर ले आते हैं, खूब बिकता है। और जैतून के तेल के बारे में एक दो ब्रांड अभी है जो अमेज़ोन पर मिलता है। अगर किसी को ज़रूरत होगी, हमको अगर मैसेज करेंगे तो हम इंशाल्लाह उनको बता देंगे। इसलिए उस ब्रांड के इस पर बताना ठीक नहीं है, इसलिए हम किसी का प्रचार करने नहीं बैठे हैं। तो बहरहाल ट्यूबरकुलोसिस बहुत आसान इलाज होते हुए उसको लोगों ने मुश्किल बना दिया है। और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एक तो बहुत अजूबा बात सुनने में आवेगा कि ये बताता है कि ये बीमारी जो है गाय वगैरह को बहुत जल्दी पकड़ती है। उसका फेफड़ा, उसका दूध पीने के बाद उससे इन्फेक्शन होने का चांस होता है, लेकिन 1%। तो अब यह है कि इसके बारे में एक जगह के मैगज़ीन में देखा था कि एक बार लंदन में सबसे अच्छी गाय होने का अवार्ड इस हॉर्लिक्स इंडिया लिमिटेड के गाय को, के डेयरी फार्म के गाय को मिला था। उस गाय का भी डिसेक्शन करने के बाद पता चला कि उसको भी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन था। तो बहरहाल इन्फेक्शन है, लेकिन अब इनएक्टिव है, अब है, आपको कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रहा है। उसके लिए कि थोड़ा सा अंदर से आपको अपने इम्यूनिटी को बढ़िया करके मजबूत करके चलना होगा। उसके लिए खान पान में सर्दी खांसी के से हट के खजूर, खीरा, दूध, केला, दूध, संतरा और प्लस दही, ताज़ा दही के नाम से तो अच्छे अच्छे डॉक्टर का ट्यूबरकुलोसिस के मामले में सांस फूलने लगेगा। लेकिन हम मेडिकली प्रूवन बात बोलते हैं कि दही में विटामिन, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। दही जब जम जाता है तो उसमें विटामिन सी होता है। हाँ, खट्टा दही नुकसान करेगा। खट्टा दही इस सेंस में कि जो दही जमने के मतलब जोरन डालने से 5 घंटा के अंदर में दही जो जम के रेडी हो गए, खाने लायक हो गए। अब जो दही लेट होगा तो उसमें खटापन आवेगा जो नुकसान करेगा। तो आजकल तो फ्रीज़ का ज़माना है। दही जमने, जोरन डालने के 5 घंटा के बाद दही जब जम गया है उसको उठा के फ्रीज में डाल दीजिए, अपना इत्मीनान से खाते रहिए। तो बहरहाल कुछ परहेज़ लोग बताते थे। सावन का महीना जो, ये भादों का महीना जो अभी गुजरा, उसमें दही के बारे में लोग मना करते थे। तो भादों में हम भी दही खाना छोड़ देते हैं, इसलिए कि रियल में ज़रा सा भी दही में देर दूर हो गया तो उसमें तुरंत जो है वो टॉन्सिल की तकलीफ़ शुरू होने लगती है। तो बहरहाल कुछ हिकमत तो ज़रूर है पुराने लोगों की बातों में, तो थोड़ा सा उसको भी रखा जाए। और ट्यूबरकुलोसिस को बहुत हवा न समझा जाए, बहुत आसानी से इलाज होने वाला है। लेकिन शर्त यही है कि उसको जो है वो
कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मरीज़ को थोड़ा सा तरीके से जड़ी बूटी और खान पान का सेटिंग करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मर्ज़ ख़त्म होने के बाद अपने आप मरीज़ का हेल्थ इम्प्रूव करेगा, वेट बढ़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी वाला लगता है वीडियो तो इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करते चलिए। हर बार हम क्या बोलेंगे, हमारा नाती बोलता है कि आप बोलबे नहीं करते हैं, तो इसीलिए लोग ध्यान नहीं देते होंगे। तो इसीलिए चलिए ठीक है, तब जय हिंद।